गुड मॉर्निंग बच्चों। 8वीं क्लास में हम धातु और अधातुओं के बारे में हम पढ़ रहे थे, पार्ट चौथा। इसमें धातु और अधातुओं में कैसे उनमें अंतर स्पष्ट करें, वो हमने दो बेस लिए थे उसके। एक तो हमने भौतिक लिया था, भौतिक गुणों के आधार पे, और दूसरा रासायनिक गुण। भौतिक गुण इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। अब है रासायनिक गुणों के आधार पर हम धातु और अधातुओं को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्रियाओं में हम देखेंगे कि जब धातुओं को हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं, इनका रिएक्शन होता है, तो हमारे क्या उसके रिजल्ट होते हैं। तो देखिए बेटा, जब आयरन, लोहा धातु है, धातु ऑक्सीजन और पानी के साथ में जब क्रिया करता है तो वो आयरन ऑक्साइड बना लेता है, प्लस हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल मैग्नीशियम, 7वीं क्लास में भी आपने किया है। मैग्नीशियम के एक रिबन ले लीजिए, जब वो बाहर ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। इसी तरीके से आपने बर्तनों पे देखा होगा, अपने कॉपर के जो बर्तन होते हैं, तांबे के बर्तन होते हैं, जब वो बाहर पानी में, उनके ऊपर पानी के कोई दाग लग जाता है और बाहर जब रखे रह जाते हैं तो आप देखोगे उनमें हरी हरी परत जम जाती है। तो इसका मतलब वो भी अभिक्रिया कर रहे हैं। तो जब कॉपर, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये तीनों क्या हो गया, ये नम वायु हो गई। नम वायु, जब नम वायु में कॉपर रिएक्ट करेगा तो हमारे पास में कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट बनाएगा। तो ये भी जब कॉपर हाइड्रोक्साइड को वापस हम लोग इसमें अभिक्रिया करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए बेटा, जब आप इन तीनों रिएक्शंस में देखिए, क्योंकि कॉमनली हम ये तीन पढ़ेंगे, तो इनमें आप देखो ऑक्साइड 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 बनेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं जब धातु ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करती है तो वो धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए कि धातु प्लस ऑक्सीजन क्रिया करती है तो ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड बनाती है कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है। तो अब दूसरा इसमें ले लेते हैं अधातु। अधातु में भी आपने देखा होगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। सल्फर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। नाइट्रोजन जब करेगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि क्या बन रहा है, जब अधातु जब ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेगी तो अधात्विक ऑक्साइड बना लेगी। ठीक है, अब इसमें अंतर क्या हुआ, भाई यहाँ पे भी ऑक्साइड बना रहा है और यहाँ पे भी ऑक्साइड बना रहा है, तो इसमें अंतर क्या हुआ। अंतर के लिए मेन इसमें बेटा हम लोग पढ़ेंगे या हम देखेंगे, आपने देखा होगा आयरन है, आयरन जंग लग जाती है तो वो जो जंग होती है वो आयरन ऑक्साइड प्लस पानी की कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जंग होती है हमारे पास में। तो आप आयरन जो जंग है उसको ले लीजिए, पानी में इसको पिलाइए, मिलता नहीं है, निलंबन बनेगा, सस्पेंशन बनेगा। थोड़ा आप एक लकड़ी से हिलाओगे अगर पानी में जंग को तो वो नीचे थोड़ी देर तो ऊपर होगा और फिर वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। और उस पानी के अंदर आपने लाल लिटमस और नीला लिटमस पढ़ चुके हैं कि हम लोग कैसे पता करें कि अम्ल और क्षार है, तो उसके लिए हम लाल लिटमस और नीले लिटमस का प्रयोग करते हैं। तो इसके अंदर आप नीला लिटमस डालेंगे तो आप रिएक्शन देखिए और लाल लिटमस डाल के इसकी अभिक्रिया देखिए, इसमें देखिए कि क्या फर्क पड़ता है। तो आप देखेंगे जब धात्विक ऑक्साइड के जब विलयन बनाते हैं ना, इसका विलयन बनाइए, और जब इस विलयन में हम लोग लाल लिटमस डालेंगे, जब हम लाल लिटमस डालेंगे तो हम देखेंगे ये जो लाल लिटमस है ये नीले में बदल जाता है, ये नीले में बदल जाता है। और नीले में बदल गया, इसका अर्थ क्या होता है कि जो हमारा विलय है, जो हमारा विलयन है, जो हमारा सोल्यूशन है,
वो हमारा सॉल्यूशन क्षारिक है। यह हमारा विलयन क्षारिक है, इसे हम लोग क्षारीय है। ये तो ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टी हो गई इसकी, हमारा ये बेस है। ठीक है, इसी तरीके से एक और उदाहरण आपको दे रखा है यहाँ पे। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की भी छड़ आप जलाइए, जला के उसमें धीरे से पानी डालिए और पानी डाल के उसमें लाल लिटमस डालिए। लाल लिटमस नीले लिटमस में बदल जाएगा, नीले लिटमस में बदल गया, इसका मतलब वो क्षारिक प्रॉपर्टी का हो गया। इसी तरीके से अधात्विक लीजिए, अधात्विक ऑक्साइड ले लीजिए कोई भी। अधात्विक ऑक्साइड जब हम लेंगे और इसके अंदर जब हम नीला लिटमस डालेंगे, जो ये नीला लिटमस है, ये नीला लिटमस किस में बदल जाएगा? लाल में बदल जाएगा। लाल में बदल गया, इसका मतलब अम्लीय प्रवृत्ति हो गई। इसका मतलब अम्लीय, ये क्या हो गया? एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक हो गया। ये इसका डिफरेंस है। ये चीज हमें याद रखनी है कि जो धात्विक ऑक्साइड है वो कैसा स्वभाव होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारिक प्रकृति होती है। और जो अधात्विक ऑक्साइड है वो कैसी प्रवृत्ति का होता है? लाल। इसका भी एक उदाहरण है, अपनी क्रिया कर सकते हैं। जो सल्फर है, सल्फर को थोड़ा सा लीजिए और एक एयर टाइट जार के अंदर उसको गर्म कर लीजिए, उसको ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करवा दीजिए। वहाँ पे आपकी कौन सी गैस निकलेगी? सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी। सल्फर डाइऑक्साइड निकलने के बाद में जार को खोलिए और धीरे से इसमें पानी डाल दीजिए। पानी डालने के पास आपके पास में विलयन मिल जाएगा, एक विलय मिल जाएगा। उस विलयन के अंदर जब आप नीली लिटमस को डालेंगे तो नीला लिटमस यहाँ पे लाल लिटमस में बदल जाएगा। तो SO2 यहीं पे तो बन जाता है ना। SO2 के साथ में जब पानी के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या बन जाता है? वो H2SO4 बन जाता है। यही तो एसिडिक रेन करते हैं, आपने पढ़ा होगा ना। एसिडिक रेन भी इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं, उसमें भी यही है कि एनवायरनमेंट में क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं। जब ये पानी के साथ में रिएक्शन करते हैं, पानी आता है, बारिश आती है, तो रिएक्शन करने के बाद में क्या बना देता है? H2SO4 और HNO3 बना लेता है। ये दोनों क्या है? अम्ल हैं। और जैसे ये आते हैं तो आपका ये अम्लीय प्रवृत्ति हो जाती है। तो ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पहला पॉइंट, हमने ऑक्सीजन से अभिक्रिया देख ली। अब देखते हैं जल के साथ में अभिक्रिया, धातु व अधातु जल के साथ में कैसी अभिक्रिया करते हैं। तो बेटा इसमें ये चीज ध्यान रखो कि जो धातुएं होती हैं वो जल के साथ में एक नॉर्मल क्रियाएं करती हैं, कोई बहुत अधिक क्रिया नहीं करती, ना निष्क्रिय रहती हैं। जैसे एग्जाम्पल एक नॉर्मल आप देख लीजिए, आयरन आप देखते हैं, आयरन अभिक्रिया करता है अगर सिर्फ जल में रहता है तो वो बहुत ही धीरे अभिक्रिया करता है। इसीलिए जो शिप्स होती हैं, बड़ी बड़ी बोट होती हैं, शिप्स होती हैं, ये आप देखोगे कि नीचे जब जल के अंदर रहती हैं तो फिर उनका बहुत कम उसमें जंग लगता है। या एक सुई है, आप उस सुई को कम्प्लीटली पानी में डुबो दीजिए तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर जंग नहीं लगता है, बहुत धीमे अभिक्रिया होती है। इसी तरीके से सोना है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, हम इन सबको देखते हो तो आप पाते हो कि कॉपर के भी बर्तन अगर आपने बाहर रख दिए तो बहुत धीरे धीरे उनके अंदर अभिक्रिया होगी। जब तक जल अगर उसको लग जाता है तो अभिक्रिया थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। वायु और जल अगर दोनों चीजें मिलती है तो अभिक्रिया फिर भी थोड़ी सी हो जाती है फास्ट। इसी तरीके से आप सोना देख लीजिए, चांदी देख लीजिए, तो ये जल के साथ में अभिक्रिया बहुत धीरे होती है। बट एक एक्सेप्शनल केस है जो आपको याद करना है, इम्पॉर्टेंट है, वो है सोडियम। सोडियम जो है Na, सोडियम जो होता है ये जल के साथ में बहुत जल्दी अभिक्रिया करता है, बहुत तीव्र अभिक्रिया करता है जल के साथ में। इसीलिए जो सोडियम होता है इसको मिट्टी के तेल में संचित किया जाता है। जैसे ही बाहर आया ऑक्सीजन मिल गया उसको, क्योंकि बहुत क्रियाशील धातु है, तो जैसे ही बाहर हम लोग ऑक्सीजन के साथ में और पानी के साथ में इसने क्रिया करना शुरू किया तो इसमें तो बहुत जल्दी इसमें आग पकड़ लेता है ये। तो इसलिए इसको मिट्टी के तेल में संचित किया जाता है कि इसको वायु से और पानी से दोनों से इसको दूर रखा जाए। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि 1 या 2 नंबर का आपका आ जाता है।
कि कौन सा धातु है जिसको मिट्टी के अंदर संचित किया जाता है, या फिर प्रश्न आ जाता है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों संचित किया जाता है। अब दूसरा इसमें अधातु देखिए, अधातु भी जल से बिल्कुल भी अभिक्रियाएं नहीं करती हैं। आप देख लो, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये क्या जल के साथ में अभिक्रिया करते हैं? नहीं करते, नॉर्मल अभिक्रिया नहीं होती है इनमें। पर इसमें भी आप एक एक्सेप्शनल केस एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस आपको पता है एक बहुत ही सक्रिय अधातु है, जो कि वायु के साथ में जब कांटेक्ट में आती है तो उसमें आग पकड़ लेती है, बहुत जल्दी उसमें अग्नि लग जाती है। इसलिए जो फॉस्फोरस होता है, जो फॉस्फोरस होता है, उसको किस में रखा जाता है? पानी में रखा जाता है। क्यों? जिससे कि वायु का उसके साथ में कांटेक्ट को रोका जा सके। तो ये दो चीजें याद करना। एक तो धातु में आप याद करना, जो सोडियम है वो क्या करता है, उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि वो जल के साथ में बहुत जल्दी अभिक्रिया करता है। दूसरा जो फॉस्फोरस होता है वो बहुत सक्रिय अधातु होती है और तुरंत वायु में आग पकड़ लेती है, इसलिए उसको जल में संचित किया जाता है। ये दो इम्पोर्टेंट इसके अंदर प्रश्न बनते हैं। तो बेटा दो चीजें हम लोगों ने धातुओं के बारे में पढ़ ली रासायनिक गुणों में, एक तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया पढ़ ली, एक जल के साथ में अभिक्रिया पढ़ ली।